नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है टॉपर्स कोड या यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप यूपीएससी या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी है मेंस। और मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं, जिनमें जीएस पेपर 2 होता है इंडियन पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहता है। तो मैं सबसे पहले जीएस पेपर 2 के 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को उठा रहा हूं और उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं और इस वीडियो की प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं। ये वीडियो की प्लेलिस्ट यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्री है। इसके अलावा इसी प्लेलिस्ट को टॉपर्स कोड की मेंस की टेस्ट सीरीज, चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, दोनों पे मैं अटैच कर रहा हूं। इसका फायदा ये होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आज की ये क्लास है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के फीचर। तो आज का प्रश्न एक कॉपी में लिख लीजिए, एक्सप्लेन द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 1909 के जितने भी फीचर हैं उसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक, तो आप पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद बिना देखे इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए, टॉपर्स कोड पर मेंस की टेस्ट सीरीज में जाइए और तुरंत इंस्टेंटली इवैल्यूएट करिए। यानी अगर आप डेली 4 घंटा पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स तो आधा घंटा पढ़िए मेंस, डेली 5 घंटा पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स तो 1 घंटा पढ़िए मेंस। मैंडेटरी है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस की तैयारी नहीं होती। तो आपके सामने आज का टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। आपको मैंने इसके पहले बताया था कि 1853 तक क्या था, जो गवर्नर जनरल था ना भारत का, उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, कार्यकारी परिषद थी। लेकिन 1853 में उसके काम के 2 हिस्सों में बांट दिए गए। एक तो केंद्रीय विधानसभा यानी विधान परिषद बना दिया गया, एक तो विधान परिषद और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल, और दूसरा बना गया लेजिस्लेटिव असेंबली। 2 हिस्सों में 1853 में डिवाइड हुआ। अब जो काउंसिल था उसको उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। मेन हिस्सा होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल का यानी कार्यकारी का, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पहले संख्या बढ़ाई, फिर उसके बाद समय आया तो उन्होंने भारतीयों की हिस्सेदारी भी उसमें देनी शुरू कर दी। लेकिन अभी तक उनको मतदान का अधिकार नहीं, कुछ नहीं दिया गया था, बस भारतीयों को एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर उधर ऐड कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें आप देखेंगे कि सदस्यों की संख्या और बढ़ा जा रही होगी, केंद्रीय स्तर पर भी और प्रांतीय स्तर पर भी। देखिए, केंद्र और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया। यानी आपको क्लियर समझ में आ रहा है, जो गवर्नर जनरल थे उसके 2 हिस्से हो गए थे, उसको 2 सुझाव था, एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल लेवल पर भी थी और तीसरा जैसे मद्रास और क्या कहते हैं, उन सब पे तीन अलग से बनाए गए विधान परिषद, उन सब में क्या किया गया, उन सब में विधान परिषदों का जो आकार था वो बढ़ाया गया। इसके अलावा दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो केंद्रीय विधान परिषद में आधिकारिक बहुमत बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय स्तर पर जो केंद्रीय विधान परिषद थी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसमें अभी भी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उनको कोई पावर नहीं थी। लेकिन प्रांतीय स्तर पर क्या हुआ, जो गैर सरकारी आधिकारिक बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय स्तर पर गैर अधिकारी लोगों को बहुमत दे दिया। यानी गैर अधिकारी का मतलब जो भारतीयों को शामिल कर रहे थे केंद्र और प्रांत स्तर पर। दूसरा काम, तीसरा सबसे जरूरी काम 1909 का जो था वो था, दोनों स्तरों पर केंद्रीय विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब कैसे वृद्धि, इसके पिछले वाले में आप देखेंगे उन लोगों को प्रश्न पूछना अलाउ किया गया, लेकिन यहाँ पर सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की अनुमति तक दे दी गई। एक और क्या हुआ, नेक्स्ट काम क्या हुआ, पहली बार, देखिए इसके पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज 1909 की क्या थी, पहली बार जो गवर्नर जनरल या वायसराय जिसको कहा जाने लगा, वो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें शुरुआत हुई भारतीयों को घुसेड़ने की। पहली बार एक मेंबर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को लॉ एडवाइजर यानी कानूनी सदस्य के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया। और कहां नियुक्त किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। गवर्नर जनरल जो बाद में बना वायसराय, उसी वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार भारतीयों को अटैच किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। इसके पहले वाले आप जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखेंगे वो सब किस में जा रहे थे, असेंबली में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको अटैच किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, वो भी लॉ मेंबर के तौर पर। एक और जो 1909 की सबसे बड़ी बात है, मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल शुरू किया गया। यानी सांप्रदायिक जो सेपरेट इलेक्टोरल था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, वो यहां से शुरू किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे है। इसके बाद और क्या किया गया,
जितना, जैसे ये प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व दिया गया। ये इंपॉर्टेंट 7 फैक्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। एक बार फिर से जल्दी से समझ लीजिए। केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधान परिषदों के आकार बढ़ाए गए, पहली चीज। दूसरा, केंद्रीय स्तर पर जो विधान परिषद था उसमें भी आधिकारिक मेंबर का मतलब अंग्रेज, नॉन अधिकारी का मतलब भारतीय। तो केंद्रीय वाले में अभी भी अंग्रेजों का ही पूरा अधिकार था, लेकिन प्रांतीय स्तर पर जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे यानी इंडियंस थे, उनको क्या कर दिया गया, प्रांतीय स्तर पर उनको बहुमत दे दिया गया। दूसरा क्या हुआ, दोनों स्तर पर कार्यों में वृद्धि हुई, जैसे लोगों को अब अनुपूरक प्रश्न पूछना शुरू कर सकते थे, बजट पर प्रस्ताव को स्थानांतरित कर सकते थे, ये सब भी करने लगे। उसके बाद पहली बार जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जोड़ा गया। इसके पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल को छेड़ा ही नहीं गया था, लेकिन पहली बार 1909 के तहत एक आदमी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जोड़ा गया और वो मेंबर थे, लॉ मेंबर बनकर जोड़ा गया। उसके बाद मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल और उसके अलावा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, वाणिज्य मंडल, विश्वविद्यालय के लिए अलग से प्रतिनिधित्व। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के। अब आपको क्या करना है, जब आपने इतना समझ लिया तो बिना देखे कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और पूरा लिख डालिए और उसके बाद टॉपर्स कोड पर चेक करिए कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।